ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। नारद उवाच गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोऽस्मि पिबन्मीष्टं त्वन्मुखात् प्रचयुत्तमम् रसम्। गुणानां तु परिज्ञानं यथा वदनुवर्ण्यम् येनाहं परमां शान्तिं धिगच्छामि चेतसि। व्यासोवाच इति पृष्टस्तु पुत्रेण नारदेन महात्मनः। उवाच च जगत्कर्ता रजो गणसमुद्भवम्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनम्। सम्यङ् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। सत्त्वं तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते। मृषीभावस्तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै। यथा काचिद्वरा नारी सर्वभूषणभूषिता हावभावयुता कामं भर्तु प्रीतिकरी भवेत्। माता पित्रोस्तथा सैव बन्धुवर्गस्य प्रीतिदा। दुःखं मोहं सपत्नीषु जन्यत्यपि सैव हि। एवं सत्त्वेन तेनैव स्त्रीत्वमापादितेन च। रजस्तमश्चैव जनिता वृत्तिरन्यथा। रजसा स्त्रीकृतेनैव तमसा च तथा पुनः। अन्योन्यस्य समायोगा दन्यथा प्रीतिभाति वै। अवस्थानास्त्व स्वभावेषु न वै जात्यन्तराणि च। लक्ष्यन्ते विपरीतानि योगान्नारद कुत्रचित्। यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता लज्जा माधुर्ययुक्ता च तथा विन्यसंयुक्ता। कामशास्त्र विधिज्ञा च धर्मशास्त्रेऽपि सम्मता। भर्तु प्रीतिकरी भूत्वा सपत्नीनां च दुःखदा। मोह दुःख स्वभावस्था सत्त्वस्थित्युच्यते जनैः। तथा सत्त्वं विकुर्वाणं न्यभावं विभाति वै। चौरैरूपधृतानां हि साधूनां सुखदा भवेत्। दुःखमूढा च दस्यूनां सैव सेना तथा गुणा। विपरीत प्रतीतिं वै वर्जयन्ति स्वभावतः। यथा च दुर्दिनं जातं महामेघघनावृतं विद्युत्स्तनितसंयुक्तं तिमिरेणावगुण्ठितं। सिञ्चद्भूमि प्रवर्षद्वै तमोरूपमुदाहतं। यदेतत्कर्षकाराणां वै तदेवातीव
दुर्दिनं बीजोपस्करयुक्तानां सुखदं प्रभवत्युत अप्रच्छन्नगृहाणां च दुर्भगानां विशेषतः तृणकाष्ठगृहीतानां दुःखदं ग्रहमेधिनां प्रोषित भर्तृकाणां वै मोहदं प्रवदन्त्यपि स्वभावस्था गुणः सर्वे विपरीता विभान्ति वै लक्षाणि पुनस्तेषां शृणु पुत्र ब्रवीम्यहम् लघु प्रकाशकं सत्त्वं निर्मलं विशदं सदा यदाङ्गानि लघुन्येव नेत्रादीनि इन्द्रियाणि च निर्ममं च तथा चेतो गृह्णाति विषयान् तान् तदा सत्त्वं शरीरे वै मन्तव्यं च समुत्कटम् जृम्भास्तम्भं च तन्द्रा च चलं चैव रजः पुनः सदा तदुत्कटं जातं देहे यस्य च कस्यचित् कलिमृगयते कर्तुं गन्तुं ग्रामान्तरं तथा चलचित्तश्च सोत्यर्थं विवादे चोदतस्तथा गुर्मावणं कामं तमो भवति तत्तथा तदाङ्गानि गुरुण्याशु प्रभवन्त्यावृतानि च इन्द्रियाणि मनः शून्यं निद्रां नैवाभिवाञ्छति गुणानां लक्षणान्येवं विज्ञेयानिह नारद उवाच विभिन्नलक्षणाः प्रोक्ता पितामहगुणास्त्रयः कथमेकत्र संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति शाश्वतम् परस्परं मिलित्वा हि विभिन्ना शत्रुवः किल एकत्र स्तथा कथं कार्यं कुर्वतीति वत्स्व मे ब्रह्मोवाच शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणास्ते दीपवृत्तयः प्रदीपश्च यथा कार्यं प्रकृत्यर्थदर्शनम् भर्तिस्तैलं यथाश्चिश्च विरुद्धाश्च परस्परम् विरुद्धं हि तथा तैलमङ्गिना सह सङ्गतम् तैलं वर्ति विरोध्येव पावकोऽपि परस्परम् एकत्र स्थाः पदार्थानां प्रकुर्वन्ति प्रदर्शनम् नारद उवाच एवं प्रकृतिजाः प्रोक्ता गणाः सत्यवती सुत विश्वस्य कारणं ते वै मया पूर्वं यथा श्रुतम् व्यास उवाच इत्युक्तं नारदेनाथ मम सर्वं सविस्तरम् गुणानां लक्षणं सर्वं कार्यं चैव विभागशः आराध्या परमा शक्तिर्यया सर्वमिदं ततम् सगुणा निर्गुणा चैव कार्यभेदे सदैव हि
अकर्ता पुरुषः पूर्वो पूर्णो निरीह परमो व्ययः करोत्येषा महामाया विश्वं सदात्मकम् ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः सूर्यश्चन्द्रः शचीपतिः अश्विनौ वस्वस्त्वष्टा कुबेरो यादसाम्पतिः वः निर्वायुस्था पूषा सेनानिश्च विनायकः सवशक्तियुतः शक्ता कर्तुं कार्याणि स्वानि च अन्यथा तेऽप्यशक्ता वै प्रसन्पदितुमनीश्वराः सा चैव कारणं राजन् जगतः परमेश्वरी समाराध्य तां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप पूजनं परया भक्त्या तस्या एव विधानतः महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणम् सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेव्या दयान्विता नामोच्चारणमात्रेण वाञ्छितार्थफलप्रदा देवैराराधिता पूर्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वरै मोक्षकामैश्च विविधैस्तापसैर्विजिताभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसङ्गेनापि भाषितम् ददाति वाञ्छितानर्थान् दुर्लभानपि सर्वथा इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं वने बिन्दुहीनमपीत्युक्तं वाञ्छितं प्रददाति वै तत्र सत्यव्रतस्यैव दृष्टान्तो नृपसत्तम प्रत्यक्ष एव चास्माकं मुनीनां भावितात्मनां ब्राह्मणानां समाजेषु तस्योदाहरणं बुधे कथ्यमानं मया राजश्रुतं सर्वं सविस्तरम् अनक्षरो महामूर्खो नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः श्रुत्वाक्षरं कोलमुखात् युच्चार्य स्वयं ततः बिन्दुहीनं प्रसङ्गेन जातोऽसौ विबुधोत्तमः एकारोचरणा देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तं दयार्द्रा परमेश्वरी इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः तृतीयस्कन्धे नौवां अध्याय हिंदी अनुवाद गुणों के लक्षण नारद जी बोले हे तात आपने तीनों गुणों के लक्षण बतलाए किंतु आपके मुख से निसृत सरस वाणी सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ अतएव अब आप यथावत उन गुणों के परिज्ञान का वर्णन कीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो सके व्यास जी ने कहा अपने पुत्र नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत कर्ता और रजोगुण से जायमान ब्रह्मा जी बोले
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, अब मैं गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। यथापि यद्यपि इस विषय को भली भांति मैं भी नहीं जानता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। अकेला सतोगुण कहीं नहीं दिखाई देता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह भी मिश्रित ही दिखाई देते हैं। जैसे सब गहनों से सजी हुई कोई सुंदरी स्त्री अपने अनोखे हाव भाव के कारण अपने पति को विशेष प्रिय हो, उसी प्रकार अपने माता पिता तथा कुटुंबियों की भी दुलारी हो, किंतु वह भी अपनी सौतों के मन में दुख उत्पन्न करती हो है। इसी कारण सतोगुण के स्त्री भावात्पन्न होने पर किसी पुरुष को सुख मिलता है, तो कालांतर में उसी पुरुष के मन में दुख तथा मोह में डालने वाली भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावात्पन्न होने पर भावना का क्रम दूसरा हो जाता है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के संयोग से विपरीत भावना जागृत होती रहती है। हे नारद जी, यदि तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होकर पृथक पृथक होते, तो उनके स्वभाव में एक ही प्रकार की प्रवृत्ति होती। किंतु प्राणी में कभी सुख, कभी दुख और कभी मोह देखकर यही निश्चित होता है कि गुणों में मिश्री भाव होने के कारण ही विभिन्नता आती है। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन के भार से लदी हो, उसमें लज्जा, माधुर्य और विनय भाव भी भरपूर हो, वह धर्मशास्त्र के विधि विधान से परिचित हो और काम शास्त्र की विधियों को भी भली भांति जानती हो, अतएव वह अपने पति की विशेष प्रिय हो, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी वह अपनी सौतों को कष्ट देती हो, तब लोगों की धारणा बन जाती है कि वह स्त्री सात्विक प्रकृति की होती हुई भी ऐसे स्वभाव की है कि जिससे मोह और कष्ट होता है। इसी प्रकार सतोगुण के विकार में भी अन्यान्य भाव प्रकट होते हैं। जैसे राजकीय सेना चोरों से सताई हुई सीधी सादी जनता को दुख देती है, किंतु चोरों डाकुओं को वही सेना दुखदायिनी तथा मूर्ख दिखाई देती है। इससे यही सिद्ध होता है कि स्वाभाविक गुण भी कभी-कभी विपरीत लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे किसी दिन चारों ओर काले-काले बादल घिरे आए हों, बिजली रौंद रही हो, प्रकृति सुंदरी ने अंधकार रूपी घूंघट में अपना रूप छिपा लिया हो और घनघोर वर्षा से सूखी भूमि सींच रही हो, तब भी लोग उसे तमो रूप अर्थात गाढ़ांग अंधकार स्वरूप दुर्दिन कहते हैं। अब विचार कीजिए कि एक तरफ वही मेघ किसानों को खेत जोतने तथा बीज छींटने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी तरफ वही दिन उन अभागे गृहस्थियों के लिए दुखदायी हो जाता है कि जिनके घर छाए नहीं आ जा सकती और जो छाने की सामग्री तृण काष्ठ आदि को भी जुटाने में व्यस्त हैं। वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में मोह उत्पन्न करता है कि जिनके पति परदेश गए रहते हैं। जैसे उपर्युक्त दृष्टांतों में विपरीत भावना दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से सत सत्वादी गुण अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए भी अन्य गुणों में मिलने पर विपरीत दिखाई देने लगते हैं। हे पुत्र नारद, अब मैं सत्वादी गुणों के लक्षण फिर से बता रहा हूँ, सुनो। सतोगुण लघु प्रकाश संपन्न, निर्मल और विशद होता है। जब मनुष्य के समस्त अवयव हल्के हो, नेत्र आदि इंद्रियां निर्मल हो, मन राजसिक तथा तामसिक विषयों की ओर न जाए, तब वह यह समझे कि शरीर में सतोगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब बार बार जमुहाई आती हो, शरीर टूटे, नींद की खुमारी बनी हुई हो और मन चंचल बना रहे, तब यह समझे कि शरीर में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब मन में झगड़ा करने की भावना हो, किसी दूसरे गांव को जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल बना रहे, वाद विवाद करने को भी चाहे और काम वासना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझे कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता हो रही है। तमोगुण की स्थिति में शरीर भारी हो जाता है, इंद्रियों पर तामसी
वासनाएं छा जाती हैं, मन में उदासी व्याप जाती है और बराबर सोते रहने की इच्छा होती है। हे नारद जी, इस प्रकार मैंने गुणों के लक्षण बताए। इनके विशद लक्षण उपर्युक्त रीति से समझना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे पितामह, आपने तीनों गुणों के विभिन्न लक्षण बतलाए। अब मुझे यह जिज्ञासा हो रही है कि विपरीत लक्षण संपन्न होते हुए भी तीनों गुण आपस में मिलकर सहयोग पूर्वक कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि ये तो परस्पर विरोधी होने के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसी दशा में वे एकत्र होकर कैसे कार्य करते हैं, इसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। उपरयुक्त तीनों गुणों का स्वभाव दीपक जैसा है। जैसे दीपक अर्थ दर्शन कराता है, किंतु उसके अंग स्वरूप तेल, बत्ती और आग ये परस्पर दूसरे के विरोधी हैं। आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है। बत्ती का विरोधी तेल होता है और तेल का विरोधी अग्नि है। लेकिन ये सब एक साथ मिलकर विभिन्न वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती तन्ने व्यास जी, ये सत्यवादी तीनों गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा मैंने पहले से ही सुन रखा है कि प्रकृति के गुण ही जगत की उत्पत्ति के कारण है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा कि नारद जी ने विस्तार के साथ गुणों के लक्षण और विभागों के साथ साथ उनके कार्यों को भी मुझे बतलाया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह परमा शक्ति की ही आराधना करे, जो समस्त विश्व में व्याप्त हो रही है। कार्य भेद से वे भगवती सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं, और वह परम पुरुष अकर्ता पूर्ण निरीह तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असत स्वरूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र इंद्र दोनों अश्विनी कुमार अष्ट वसु त्वष्टा विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा सूर्य स्वामी कार्तिकेय और गणपति ये सब देवता उसी महामाया से शक्ति प्राप्त करके अपना अपना कार्य करते हैं। यदि उन्हें महामाया की शक्ति न मिले होती तो वे हिल डुल भी न सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी इस जगत की कारण स्वरूपा है। अतएव हे भू, हे जनाधिपते, अब आप उन्हीं का यज्ञ करें। परम भक्ति पूर्वक और विधि विधान के साथ आप उन जगदम्बा की ही उपासना करें। वे ही महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती स्वरूपा हैं। वे भगवती सब प्राणियों की अधीश्वरी समस्त कारणों की कारण स्वरूपा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा और दयामयी है। वे नामोच्चारण करते ही इच्छित फल दे देती हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी ने इन्हीं की आराधना की थी। अनेकानेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने भी मोक्ष की कामना करके इन्हीं का आराधन किया था। प्रसंगवश यदि अशुद्ध रूप से भी इनका नाम ले लिया जाए तो वे महामाया दुर्लभ अभिलाषाओं को पूर्ण कर देती हैं। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर मारे डर के ए शब्द का उच्चारण किया। यह उन महामाया का बिंदुहीन ए कहा था, किंतु बिंदुहीन ए का उच्चारण करने पर भी भगवती ने उसकी कामना पूर्ण कर दी थी। हे नृपसत्तम, देवी की दयालुता के विषय में सत्यव्रत मुनि का दृष्टांत ही पर्याप्त है। बहुतेरे भावुक मुनिजनों ने बड़ी बड़ी ब्राह्मण सभाओं में सत्यव्रत मुनि का दृष्टांत विस्तार पूर्वक सुनाया है। हे राजन, अब मैं वही सुना हुआ दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ। सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था जो एकदम निरक्षर और महामूर्ख था। उसने एक दिन एक सूअर के मुख से ए शब्द सुना। उसे सुनकर वह उसी शब्द को रटने लगा। इस प्रकार बिंदुहीन ए का उच्चारण करने से ही वह
धुरंधर विद्वान हो गया। उस ए ए का के उच्चारण से भगवती उस पर प्रसन्न हो गई और दयाद्र होकर उन्होंने उस महामूर्ख को कविराज बना दिया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे भाषाटीकायां नवमो अध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः।